सभी को नमस्कार। उम्मीद है आप अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। कम समय में ज़्यादा चीज़ों को टच करना, मैक्सिमम क्वेश्चन कवर करना, ये क्लास का मकसद रहता है। आज इसी के अंतर्गत हम 5 चैप्टर को कवर करेंगे। लोक नृत्य, वादक और वाद्य यंत्र, शास्त्रीय नृत्य और यूनेस्को और प्रमुख घराने। यानी आप आने वाले 15 से 20 मिनट अगर अपने दिमाग को कंसंट्रेट करेंगे और इस वीडियो को 2 से 3 बार सुन लेंगे, तो हो सकता है इस क्वेश्चन को आप गलत ना करके एग्जाम में। अभी एनटीपीसी का एग्जाम हुआ, साथ के साथ कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, लगभग 150 के करीब क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए ताकि आपकी बेहतरीन एक रिवीजन इन चीजों को लेकर हो सके। क्लियर है? इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, वहां से इस पीडीएफ को डाउनलोड करके अपना एक बार रिवीजन और कर लेना। बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम स्टार्ट करते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को निम्नलिखित में से कौन से वाद्य यंत्र बजाने के लिए जाना जाता था? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को लेकर बात करें तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो है ये शहनाई वादन के लिए फेमस थे। किसके लिए? शहनाई वादन के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र पी मणि अय्यर द्वारा बजाया जाता था? तो पी मणि अय्यर के द्वारा मृदंगम बजाया जाता था। मृदंगम। ठीक है, नेक्स्ट। पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित उस्ताद साबरी खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो उस्ताद साबरी खां जो है ये सारंगी बजाते थे। उस्ताद साबरी खां कौन सा? सारंगी बजाते थे। पंडित शिव कुमार शर्मा एक शास्त्रीय वादक है। किसके शास्त्रीय वादक है? तो संतूर के शास्त्रीय वादक है। क्या बजाते हैं? संतूर बजाते हैं पंडित शिव कुमार शर्मा। पंडित रविशंकर कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो पंडित रविशंकर जो है ये सितार वादक है। क्या है? सितार वादक है पंडित रविशंकर। पंडित स्वप्न चौधरी जो है ये क्या बजाते हैं आपको बताना है। तो स्वप्न चौधरी का संबंध है तबला वादन से। किससे? तबला वादन से संबंधित है स्वप्न चौधरी। घटम क्या है? घटम एक तरीके का एक बड़े आकार का संकीर्ण मुंह वाला मिट्टी का बर्तन होता है जो कि एक ढोलक के रूप में या फिर तबले के रूप में यूज किया जाता है। तो ये क्या होता है? घटम होता है। क्या होता है? घटम होता है। नेक्स्ट। पन्नालाल घोष निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? पन्नालाल घोष। तो पन्नालाल घोष का संबंध है बांसुरी वादन से। किससे संबंधित है? बांसुरी वादन से। निम्नलिखित में से कौन सा तबला से संबंधित है? तबला से संबंधित इनमें से कौन से हैं? गोदई महाराज, पन्नालाल घोष, रोनू मजूमदार या फिर राजीव तारानाथ। तो इन सभी में से जो संबंधित है वो है गुदई महाराज। गुदई महाराज का संबंध किससे है? तबला से है। पद्म विभूषण से सम्मानित की जाने वाली प्रथम भारतीय भरतनाट्यम नर्तकी का क्या नाम है? इनका नाम है वैजंती माला बाली। क्या नाम है? वैजंती माला बाली इनका नाम है। मणिपुर शास्त्रीय नृत्य में प्राय भगवान किसकी भगवान को प्रस्तुति की जाती है? तो ये मणिपुरी में की जाती है भगवान श्री कृष्ण की प्रस्तुति। प्रख्यात शास्त्रीय नृत्यांगना शोभा नारायण। शोभना नारायण किस नृत्य शैली से जुड़ी हुई है? शोभना नारायण। तो शोभना नारायण को लेकर बात करें, इनका संबंध जो है वो कथक से है। और कथक कहाँ का? यूपी का है। जबकि कथकली कहाँ का? केरला का है कथकली। कथकली भारतीय नृत्य नाटक का एक रूप है जिसका आरंभ भारतीय राज्य में हुआ है। तो कथकली का आरंभ हुआ है केरला में। पंडित बिरजू महाराज ने फिल्म बाजीराव मस्तानी में अभिनेत्री दीपिका पादुकोण के गाने का निर्देशन किया है। वो उनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध है कथक से। किससे संबंधित है? कथक से संबंधित है। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित है? देखो, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, कथक उत्तर प्रदेश का है, कथकली केरल का। ये सुमेलित है एकदम से। ठीक है, नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला, मोहिनीअट्टम निम्नलिखित में से किस पारंपरिक नृत्य शैली से संबंधित है? लास्य शैली। किससे संबंधित है? लास्य शैली से संबंधित है। राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान की स्थापना 1964 में की जाती है। 1964 में इसकी स्थापना की गई। इनमें से कौन सा असम का पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य है? तो बिहू नहीं, सत्रिय शास्त्रीय नृत्य है। बिहू एक लोक नृत्य है यानी फोक डांस है। छऊ नृत्य जिसे सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा शास्त्रीय नृत्य के रूप में पहचान दी गई है, पूर्वी भारत में प्रचलित है और इसके 3 अलग अलग रूप हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इनमें से नहीं है? तो छत्तीसगढ़ का मरवाही जो है इसका पार्ट नहीं है। बाकी झारखंड का सरायकेला छऊ है, पश्चिम बंगाल का पुरुलिया छऊ है और उड़ीसा का मयूरभंज छऊ है। ये इसी तीनों के इसी के पार्ट है। यामिनी कृष्णा मूर्ति निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से जुड़ी हुई है? यामिनी कृष्णा मूर्ति। तो यामिनी कृष्णा मूर्ति को लेकर बात करें, इनका संबंध है तमिलनाडु के भरतनाट्यम से। नेक्स्ट, ठुमरी संगीत निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? ठुमरी संगीत। तो ठुमरी संगीत का संबंध जो है वो कथक से है। किससे? कथक से संबंधित ठुमरी संगीत। नेक्स्ट, इंदिरा पी बोरा को किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य में उनके योगदान के लिए वर्ष 2020 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ये थे सत्रिया। किससे संबंधित थे? असम के सत्रिया से संबंधित थे। देवा प्रसाद दास, पंकज चरण दास और गंगाधर प्रधान को का संबंध निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से है? तो इन तीनों का संबंध जो है वो ओडिसी से है। किसे? ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से है। वर्ष 1953 में महारानी एलिजाबेथ सेकंड के राज्याभिषेक समारोह में प्रस्तुति देने के लिए किसको बुलाया गया था? इनका नाम था कमला लक्ष्मी नारायण। नेक्स्ट, वर्ष 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित प्रथम नर्तक का क्या नाम था? तो इनका नाम था गुरु केलुचरण महापात्रा।
गुरु गुरु केलुचरण महापात्रा। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किस पूर्व मिस इंडिया ने पश्चिम भारत में भारतीय शास्त्रीय नृत्य को लोकप्रिय बनाया? तो इनका नाम था इंद्राणी रहमान। क्या नाम था? इंद्राणी रहमान इनका नाम था। सत्रिया को डैश संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया। सन 2000 में शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया असम के सत्रिया। निम्नलिखित में से किस नृत्यांगना को 1958 में रॉयल सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द क्रुएल्टी टू एनिमल्स लंदन के क्वींस विक्टोरिया सिल्वर मेडल से सम्मानित किया गया? इनका नाम था रुक्मणी देवी अरुणडेल। क्या नाम था? रुक्मणी देवी अरुणडेल इनका नाम था। किस मणिपुर शास्त्रीय नर्तक ने इम्फाल में महिलाओं के लिए गोविंद जी नृत्यालय की स्थापना की थी? इनका नाम था विपिन सिंह। क्या नाम था? इनका नाम था विपिन सिंह। मलयालम कवि वल्लथोल नारायण मेनन और नृत्यांगना और गुरु कल्याण कुट्टी अम्मा के प्रयासों से डैश नृत्य शैली को फिर से चलन में लाया गया और एक नया जीवन दान दिया गया। तो इसका क्या नाम था? इसका नाम था मोहिनीअट्टम। क्या नाम था? मोहिनीअट्टम इसका नाम था। नेक्स्ट, पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित दर्शना झावेरी भारत की किस नृत्य शैली से जुड़ी हुई है? झावेरी। तो इनका संबंध है मणिपुरी से। किससे संबंधित है? मणिपुरी से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसे व्यापक रूप से संगीत नाट्य प्रदर्शन भाषा और सत्रिय नृत्य के लिए रूपों को पेश करने के लिए जाना जाता है? इनका नाम है श्रीमत शंकरदेव। तो इनका संबंध किससे है? सत्रिय नृत्य से है। भारती शिवाजी और कनक रेले डैश किससे संबंधित है? दोनों के दोनों। तो इनका संबंध जो है वो किससे है? तो इनका संबंध है मोहिनीअट्टम से। किससे? मोहिनीअट्टम से संबंधित है। नेक्स्ट, नल चरितम नाटक किस भारतीय नृत्य शैली से संबंधित है? नल चरित्रम। तो नल चरित्रम का संबंध जो है वो है कथकली से। कथकली कहां का? केरला का कथकली। नल चरित्रम का संबंध कथकली से है। किराना घराने के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो किराना घराने के संस्थापक हैं अब्दुल करीम खान। कौन है? अब्दुल करीम खान है। जयपुर घराना किस संगीत शैली के लिए फेमस है? जयपुर घराना। जयपुर घराना ख्याल गायकी के लिए फेमस है। जयपुर घराना। ग्वालियर घराना किस राज्य से संबंधित है? तो मध्य प्रदेश से संबंधित है हमारे पास ग्वालियर घराना। कहां से? मध्य प्रदेश से। किराना घराना किस गायकी के लिए फेमस है? किराना। तो किराना भी हमारे पास ख्याल गायकी के लिए फेमस है किराना, और ये यूपी का किराना घराना है। ठीक है। पटियाला घराने के गायक कौन है? तो बड़े गुलाम अली खां जो है पटियाला घराने के गायक हैं। ठीक है। नेक्स्ट, लखनऊ घराना किस कला से जुड़ा हुआ है? तो लखनऊ घराना जो है ये हमारे पास संगीत कला से जुड़ा हुआ है लखनऊ घराना। आगरा घराने के प्रसिद्ध गायक कौन थे? आगरा घराने के, तो आगरा घराने के थे फैयाज खां। फैयाज खां फेमस गायक थे आगरा घराने के। किराना घराना किस प्रकार के आलाप के लिए फेमस है? तो किराना घराने को लेकर अगर हम बात करें तो किराना घराना का संबंध जो है वो है विस्तृत आलाप से। किससे? विस्तृत आलाप से संबंधित है किराना घराना। पटियाली घराने की गायकी की मुख्य विशेषता क्या है? तो इसकी मुख्य विशेषता है बोलतान। क्या है? बोलतान इसकी मुख्य विशेषता है किसकी? पटियाला घराने की। ग्वालियर घराना किस शैली के लिए प्रसिद्ध है? ग्वालियर घराना। तो ग्वालियर घराने को लेकर बात करें तो ग्वालियर घराना ख्याल गायकी के लिए फेमस है। ठीक है ना, ख्याल गायकी के लिए फेमस है। जयपुर घराने के गायक कौन है? जयपुर घराने के तो अल्लाह दिया खां जो है ये जयपुर घराने के फेमस गायक है, अल्लाह दिया खां। किराना घराने के प्रमुख संगीतकार कौन है? किराना घराने के, तो किराना घराने को लेकर बात करें, किसको लेकर? किराना घराने को लेकर बात करें तो कौन है? अब्दुल करीम खां जो है इसके फेमस गायक हैं अब्दुल करीम खां। आगरा घराने के संस्थापक किसे माना जाता है? तो आगरा घराने के संस्थापक माने जाते हैं धग्गे खां को, है ना, धग्गे खां को माना जाता है। लखनऊ घराने का कौन सा रूप कथक में अधिक प्रचलित है? तो सौंदर्य और भाव, ये कथक में आया है लखनऊ घराने से। पटियाला घराने में कौन से वादक यंत्र का उपयोग किया जाता है? पटियाला घराने में, तो पटियाला घराने में यूज की जाती है हमारे पास सारंगी। कौन सी यूज की जाती है? सारंगी यूज की जाती है। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। ग्वालियर घराने की शुरुआत किसने की थी? तो ग्वालियर घराने की शुरुआत की थी हद्दू खां ने। हद्दू खां के द्वारा ग्वालियर घराने की शुरुआत की गई थी। किराना घराना किस गायकी के लिए फेमस है? तो किराना घराना जो है ख्याल गायकी के लिए फेमस है किराना घराना। नेक्स्ट, पटियाला घराने का प्रमुख राग कौन सा है? तो इसका दरबारी प्रमुख राग है पटियाला घराने का। कौन सा? दरबारी प्रमुख राग है। ग्वालियर घराना किस गायन पर विशेष जोर देता है? तो अगर ग्वालियर घराने को लेकर बात करें तो सरलता और स्पष्टता पर जोर देता है ग्वालियर घराना, सरलता और स्पष्टता पर। लखनऊ घराने के प्रमुख नर्तक कौन है? लखनऊ घराने के, तो ये है बिरजू महाराज। किसका संबंध है? बिरजू महाराज है। जयपुर घराना किस नर्तक शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो यूपी का कथक जो है उसी के लिए जयपुर घराना जाना जाता है। ग्वालियर घराने की कौन सी गायकी शैली प्रमुख है? ग्वालियर घराने की, तो ग्वालियर घराने की फेमस है ख्याल गायकी। कौन से? ख्याल गायकी फेमस है। किराना घराना किस राज्य का है? तो मैंने आपको बताया था मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से संबंधित है किराना घराना। नेक्स्ट, जयपुर घराना किस नृत्य शैली से जुड़ा हुआ है? तो ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, कथक से रिलेटेड है और ख्याल गायकी के लिए फेमस है। ग्वालियर घराने किस प्रकार की गायकी के लिए फेमस है? तो ये ख्याल गायकी के लिए फेमस है ग्वालियर घराना। किसके लिए? ख्याल गायकी के लिए। पटियाला घराना किस प्रकार की शैली के लिए फेमस है? तो ये
हमारे पास ये भी ख्याल गायकी के लिए फेमस है, कौन सा, पटियाला घराना, ये भी ख्याल गायकी के लिए फेमस है। किस घराने की स्थापना अल्लादिया खाने की थी? अल्लादिया खाने किस घराने की शुरुआत की थी? तो ये था जयपुर घराना। कौन सा था? जयपुर घराने की स्टार्टिंग की थी। लखनऊ घराना किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो लखनऊ सीधी सी बात है उत्तर प्रदेश का कौन सा है? कथक है ना, कथक से संबंधित ही होगा। पटियाला घराने का प्रमुख गायक कौन थे? पटियाला घराने के, तो पटियाला घराने के जो प्रमुख गायक माने जाते हैं वो थे बड़े गुलाम अली खां। कौन थे? बड़े गुलाम अली खां थे। ठीक है, नेक्स्ट, आगरा घराना किस प्रकार की गायकी के लिए फेमस है? तो आगरा घराना जो है ये भी ख्याल गायकी के लिए फेमस है। किसके लिए? ख्याल गायकी के लिए फेमस है। जट जाटिन निम्नलिखित में से किस राज्य का अत्यधिक लोकप्रिय नृत्य है? लोक नृत्य है ना। तो अब तक हमने शास्त्रीय नृत्य, इसके अलावा हमने प्रमुख घराने, और अब हमारी बारी है लोक नृत्य को लेकर। तो अगर मैं बात करूं किसको लेकर? जट जाटिन को लेकर, तो जट जाटिन कहां का फेमस है? बिहार में है जट जाटिन, है ना। जट जाटिन कहां का? बिहार का। लोककली देश में एक किया जाने वाला लोक नृत्य है। तो लोककली को लेकर बात करें, लोककली केरल के उत्तरी मालाबार तट पर किया जाता है लोककली। ठीक है, नेक्स्ट, घूमर कहां का? घूमर, घूमर है राजस्थान का, है ना, राजस्थान का घूमर। चेराव कहां का लोक नृत्य है? चेराव, तो चेराव को लेकर बात करें, चेराव है मिजोरम का, है ना, मिजोरम, जिसे चापचार कूट भी कहा जाता है। नेक्स्ट, डोलू कुनीथा किस राज्य का लोक नृत्य है? डोलू कुनीथा, तो डोलू कुनीथा को लेकर बात करें, कहां का है? कर्नाटका का है डोलू कुनीथा। कहां का? कर्नाटका का है डोलू कुनीथा। लकड़ी के विभिन्न मुखौटा का उपयोग करके किया जाने वाला लोक नृत्य गंभीरा, इनमें से किस राज्य का है? गंभीरा, तो गंभीरा को लेकर बात करें तो गंभीरा कहां का है? तो गंभीरा है पश्चिम बंगाल का। कहां का? गंभीरा पश्चिम बंगाल का है लोक नृत्य। कालबेलिया कहां का? कालबेलिया है राजस्थान का। कालबेलिया कहां का? राजस्थान का है। राउत कहां का? राउत, है ना, राउत को लेकर बात करें, राउत नाचा, राउत नाचा को लेकर बात करें तो राउत नाचा जो है छत्तीसगढ़ का है। राउत नाचा कहां का? छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में तलवार के साथ किए जाने वाला लोक नृत्य डैश कौन सा है? इसका नाम है छोलिया। कौन सा? छोलिया है यहाँ का फेमस। नेक्स्ट, कुद नृत्य, कुद नृत्य जो है वो कहां का प्रसिद्ध है? कुद नृत्य, तो कुद नृत्य को लेकर बात करें कहां का फेमस है? जम्मू कश्मीर में है कुद नृत्य। कहां पर? जम्मू कश्मीर में फेमस है। फुगड़ी नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? फुगड़ी, तो फुगड़ी को लेकर बात करें, इसका संबंध है गोवा से। फुगड़ी का संबंध कहां से? फुगड़ी का संबंध है गोवा से। यक्षगान कहां का है? यक्षगान है कर्नाटका का, है ना, कर्नाटका का है यक्षगान। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट, गोविंद जी नृत्यालय निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये कहां पर देखने को मिलता है? गोविंद जी नृत्यालय जो है हमें कहां पर देखने को मिलता है? बहुत बढ़िया, हाँ, गोविंद जी नृत्यालय जो है हमें कहां पर देखने को मिलता है? क्या हुआ? हेलो, हेलो, हेलो? बहुत बढ़िया। कहां पर देखने को मिलता है हमें? मणिपुर में देखने को मिलता है। कहां पर? मणिपुर में देखने को मिलता है। खुल्लम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? खुल्लम, तो खुल्लम को लेकर बात करें, खुल्लम कहां का है? खुल्लम है हमारे पास मिजोरम का। मिजोरम का है खुल्लम। खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों। मटकी नृत्य जो है निम्नलिखित में से किस राज्य का है? मटकी, मटकी को लेकर बात करें, मटकी है मध्य प्रदेश का। मैं से मटकी, मैं से मध्य प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट, अगला, देवी भद्रकाली को प्रसन्न करने के लिए एक स्थानीय नृत्य पदायनी मुख्य रूप से कहां पर मनाया जाता है? पदायनी, तो पदायनी कहां का है? एक बार मुझे बताएंगे फटाफट से, पदायनी कहां का है? तो पदायनी कहां का? पदायनी है केरल का। कहां का? केरल का है पदायनी। ठीक है ना, पदायनी कहां का? पदायनी है केरल का। नेक्स्ट, आगे की ओर बढ़ते हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रमुख मुख्य रूप से होजागिरी नृत्य किया जाता? होजागिरी, तो होजागिरी है त्रिपुरा का। कहां का? त्रिपुरा का है होजागिरी। निम्नलिखित में से किस राज्य में चापचार कूट नृत्य मनाया जाता है? सॉरी, चूफाट चूफाट, चूफाट कहां का नृत्य है? चूफाट, चलेगा, चूफाट कहां का है? चूफाट है सिक्किम का। नेक्स्ट, गोवा के किस नृत्य शैली को योद्धा नृत्य भी कहा जाता है? तो यह है घोड़े मोदनी। कौन सा? घोड़े मोदनी है। लेबांग भूमानी नृत्य जो है किस फसल, किससे संबंधित है? लेबान बुमानी, लेबान बुमानी का को लेकर बात करें तो लेबान बुमानी का संबंध त्रिपुरा से। कहां का? त्रिपुरा से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य युद्ध के हिंदू देवता मुरुगन की अनुष्ठानिक पूजा के दौरान भक्तों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है? तो इसका क्या नाम है? इसका नाम है हमारे पास, क्या नाम है? कावड़ी अट्टम। क्या नाम है इसका? कावड़ी अट्टम है। मणिपुर के निम्नलिखित में से किस नृत्य में ढोल को नृत्य नृत्य गतिविधियों के एक भाग के रूप में प्रमुखता से प्रयोग किया जाता है? तो ये कौन सा हमारे पास? पुंग चोलम। कौन सा? पुंग चोलम है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का चरकुला ब्रज क्षेत्र में किया जाता है। चरकुला ब्रज, ब्रजवासियों के द्वारा। निम्नलिखित में से किस नृत्य को लद्दाख में शाही नृत्य कहा जाता है? तो यह है शोडोल नृत्य। शोडोल नृत्य है हमारे पास। आधुनिक भारतीय नृत्य का जनक किसे माना जाता है? तो आधुनिक भारतीय
नृत्य का जनक जो है ये किसे माना जाता है? उदय शंकर को। किसको माना जाता है? उदय शंकर को माना जाता है। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? तो विश्व विरासत दिवस को लेकर बात करें, ये मनाया जाता है 18 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को मनाया जाता है। जुलाई 2025 तक भारत में कुल कितने यूनेस्को स्थल है? जुलाई 2025 तक भारत में कुल 44 यूनेस्को स्थल है। कितने? 44। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतम यूनेस्को स्थल है? तो हमारे पास महाराष्ट्र में सर्वाधिक यूनेस्को स्थल है। कहां पर? महाराष्ट्र में सर्वाधिक यूनेस्को स्थल हमें देखने को मिलते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। स्थलों को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा देने का अधिकार किसका है? यूनेस्को का है। किसका है? यूनेस्को का अधिकार है। नेक्स्ट, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल अजंता की गुफाएं 1983 में शामिल की गई थी। ईयर भी याद रखेंगे। किस राज्य में स्थित है? तो अजंता की गुफाएं जो है ये कहां पर है? अजंता की गुफाएं है महाराष्ट्र में। अजंता एलोरा की गुफाएं। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल आगरा का किला 1983 में शामिल किया गया, और आगरा का किला आगरा उत्तर प्रदेश में है, जो कि 1983 में शामिल हुआ। महाबलीपुरम की स्मारक जो 1984 में शामिल हुए, और ये तमिलनाडु में है। महाबलीपुरम की स्मारक तमिलनाडु में। इसके अलावा काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क 1985 में शामिल हुआ, और काजीरंगा जो है वो असम का है। असम का है काजीरंगा। नेक्स्ट, कोणार्क का सूर्य मंदिर 1984 में ही शामिल हुआ, और कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है वो उड़ीसा में है। कहां पर? उड़ीसा में है। नेक्स्ट, केवलादेव राष्ट्रीय पार्क जो है 1985 में शामिल हुआ, और ये राजस्थान का है। केवलादेव राष्ट्रीय पार्क कहां का? राजस्थान का है। इसके अलावा एक है हमारे पास द कॉन्वेंट ऑफ द सेंट कैजेंटन एंड द चर्च ऑफ डिवाइन प्रोविडेंस 1986 में शामिल हुआ, और ये कहां का है? ये है गोवा का। कहां पर देखने को मिलता है? ये हमें गोवा में देखने को मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट, अगला खजुराहो जो कि 1986 में शामिल हुए। तो खजुराहो कहां पर है? खजुराहो है मध्य प्रदेश में, जो कि 1986 में शामिल हुए। फतेहपुर सीकरी भी 1986 में शामिल हुआ, जिसकी स्थापना अकबर के द्वारा की गई थी। उत्तर प्रदेश के आगरा में देखने को मिलता है। कहां पर? उत्तर प्रदेश के आगरा में फतेहपुर सीकरी। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य 1985 में यूनेस्को में शामिल हुआ, और मानस कहां पर? असम का है मानस। कहां का? असम का है मानस। हम्पी समूह जो है 1986 में ही शामिल किया गया। हम्पी हमें कर्नाटक में देखने को मिलता है। कहां पर? कर्नाटक में हम्पी। पक्का दक्कल समूह के स्मारक 1987 में शामिल हुए, और पक्का दक्कल जो है ये भी कर्नाटक में है। कहां पर? कर्नाटक में है पक्का दक्कल। नेक्स्ट, ग्रेट लिविंग चोला मंदिर 1987 में किस राज्य से संबंधित है? इसका संबंध है तमिलनाडु। ग्रेट चोला मंदिर कहां के? तमिलनाडु के ग्रेट चोला मंदिर। ठीक है। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क 1987 में। सुंदरवन के डेल्टा का निर्माण गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा किया जाता है, और इनका नाम सुंदरी वृक्ष के नाम पर पड़ा है, और ये कहां के? ये है वेस्ट बंगाल के, जो शामिल हुए थे 1987 में। फूलों की घाटी 2005 में शामिल हुआ, और फूलों की घाटी कहां पर? उत्तराखंड में। फूलों की घाटी और राजाजी दोनों। कुतुब मीनार 1993 में शामिल हुआ, और ये कुतुब मीनार जो है ये हमें दिल्ली में देखने को मिलता है। कुतुब मीनार जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। सांची स्तूप जो है 1989 में शामिल हुआ, और सांची स्तूप जो है मध्य प्रदेश में सांची। सारनाथ यूपी में, जबकि सांची मध्य प्रदेश में। एलोरा की गुफाएं 1983 में शामिल हुई, और एलोरा की गुफाएं हमें महाराष्ट्र में देखने को मिलती है। एलोरा की गुफाएं। ताजमहल 1983 में शामिल हुआ, और ताजमहल हमें उत्तर प्रदेश के आगरा में देखने को मिलता है। कहां पर? उत्तर प्रदेश के आगरा में। दार्जिलिंग हिमालय रेलवे जो है 1999 में शामिल हुई, और दार्जिलिंग हिमालय जो है ये है वेस्ट बंगाल की, पश्चिम बंगाल की। कालका शिमला जो है वो हिमाचल प्रदेश की है। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क 1988 में शामिल हुआ, और नंदा देवी जो है ये उत्तराखंड का। कहां का? उत्तराखंड का नंदा देवी। हुमायूं का मकबरा 1993 में शामिल हुआ, और ये दिल्ली में स्थित है हुमायूं का मकबरा। नेक्स्ट, नीलगिरी पहाड़ियां रेलवे लाइन 2005 में शामिल हुआ। नीलगिरी जो है तमिलनाडु की है। कहां की? तमिलनाडु की नीलगिरी है। कालका शिमला हिमाचल प्रदेश का 2008 में शामिल हुआ। कालका शिमला हिमाचल प्रदेश का है। नेक्स्ट, भीमबेटका रॉक शेल्टर 2003 में शामिल हुए, और भीमबेटका की गुफाएं कहां पर? मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाएं हैं। चलिए, और ये आंसर आप मुझे एक एक बच्चा होमवर्क में करेगा। अगर दम है तो इसका आंसर आप होमवर्क में करके बताएंगे, और साथ के साथ आप ये बताएंगे क्या सारे के सारे चैप्टर का रिवीजन बहुत सिंपल वे में आप सभी ने कर लिया। शास्त्रीय नृत्य मैंने करा दिया आपको, यूनेस्को आपको मैंने करा दिए, घराने मैंने आपको करा दिए, लोक नृत्य मैंने आपको करा दिए। सारे के सारे चैप्टर मैंने आपको एक बार बेस्ट रिवीजन करा दिया। क्लास कैसी लगी आप सभी की एक प्यारी सी कमेंट, और वीडियो को तो हर एक बच्चा लाइक करके जाएगा जो इस चैनल पर आया है। नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के 5-6 टॉपिक के साथ बेहतरीन तरीके से। बाकी आप टॉपिक कमेंट बॉक्स में भी कमेंट किया करो कि कौन से टॉपिक हैं जो आपको लग रहा है एग्जाम में आ सकते हैं और आपको जरूरत है। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।